शिक्षा प्रदान करने पर मान्यता दिया जाए। वर्क सिग्नलिंग सिस्टम सरकार ने यकीन किया। Then you can be considered associated. Please. सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। गिर गया सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की। ऊपर से नीचे आ गया, जंप करके अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद गया है। कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज़ निकाली जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। उसके बाद हम सभी एमपी वहाँ पर इकट्ठा होकर के उसको पकड़ने का काम किया, मारने पीटने का काम। उसके बाद सिक्योरिटी आई। चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा। और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। देश की संसद में आज वो हो गया जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। तारीख वही संसद नहीं जब सदन के भीतर मच गई सनसनी। ठीक 22 साल पहले 13 दिसंबर ही वो तारीख है जब देश की संसद पर आतंकी हमला हुआ था। और आज संसद के भीतर का जो दृश्य दिखा उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दर्शक दीर्घा से अचानक एक शख्स नीचे कूदा, उसने स्मोक अटैक किया और चंद सेकंड के भीतर संसद में अफरा तफरी मच गई। भारत की बात में मेरे साथ देखिए संसद के भीतर स्मोक अटैक का पूरा वीडियो विश्लेषण। दिन बुधवार, जगह देश की नई संसद, वक्त दोपहर 1:01। अपने पत्र के क्रम में जिसमें मैंने बार बार उड़ान योजना के तहत नई संसद में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही चल रही थी। लोकसभा में पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। चाहता हूं कि हवाई अड्डे की स्थापना की आवश्यकता मेरे निर्वाचन क्षेत्र के स्पीकर की कुर्सी पर बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल बैठे हुए थे और तभी अचानक कूदने की आवाज आती है। क्षेत्रों में रहने वाली सदन के भीतर हरकत शुरू हो जाती है। सुरक्षा में तैनात जवान एक्टिव हो जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि हुआ क्या। लोगों के लिए भी है। गिर गया फौरन सभापति सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का आदेश देते हैं और अगले ही पल ये तस्वीर दिखाई देती है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये वो तस्वीर है जिसने सिर्फ देश की संसद को ही नहीं दहलाया बल्कि पूरा देश तस्वीर को देखकर सन्न रह गया। एक शख्स दर्शक दीर्घा से नीचे कूदा और सदन में सांसदों की एक एक बेंच को लांघते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था। इस तस्वीर में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला हिस्सा वो है जब सदन में जबरन घुसे इस शख्स को वहां मौजूद सांसद चारों तरफ से घेर लेते हैं तो वो रुकता है और 1 सेकंड के भीतर अपने जूते से कुछ बाहर निकालता है और फिर सदन में धुआं धुआं हो जाता है। जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। जिस वक्त ये शख्स सदन के भीतर कूदा, जरा कल्पना कीजिए कितनी दहशत का माहौल था। सांसद भौचक्के थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक आवाज आ रही थी मेरा कान पर, ये और दाहिना तरफ कुछ हो रहा था तो मेरा ध्यान यह था मैं अध्यक्ष जी को मेरा जो स्पीच वो मेरा देने के लिए मेरा टाइम पे ख़त्म करना है।
मेरे सुन्नी काल में। तो उसके बाद मैंने इससे थोड़ा पीछे मुड़ के देखा, क्या दूसरा एक लोग फिर वहाँ पे कूद पड़ा। उसके बाद दोनों सामने चल रहा था, दो कूद के जा रहा था। तस्वीर के बाएं हिस्से को देखिए, जहां अचानक कुछ सांसद युवक को देखकर अपनी सीट से उठते हैं और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सदन के आखिरी छोर पर सभापति के पास राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में खड़े दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर के दाएं हिस्से को देखिए, जहां युवक के ठीक आगे बैठी महिला सांसद पहले कुछ समझ नहीं पाती और फिर अचानक अपनी सीट से उठकर चली जाती है। दहशत उस वक्त अचानक बढ़ जाती है जब चारों तरफ से घिर चुका ये युवक अपने जूते से कुछ निकालकर वहां स्प्रे कर देता है। हमारे एमपीज ने उसको पकड़ा, दौड़ करके जो वहाँ आसपास के हमारे एमपीज थे, और जैसे उसको पकड़ा उसके बाद उसने तुरंत जो है गैस छोड़ी है, एक जो है येलो कलर की गैस थी। सुरक्षा में तो निश्चित रूप से चूक हुई है कि ये लोग जो है गैस लेकर के आगे चले कैसे गए हैं, और इनका पूरी जांच होना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर दहशत फैलाने वाली सिर्फ 10 सेकंड की तस्वीर है जिसने हड़कंप मचा दिया। सुनिए कैसे पीठासीन पदाधिकारी राजेंद्र अग्रवाल सदन की कार्यवाही के स्थगन की घोषणा करते वक्त बेहद घबराए हुए थे। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सदन की गैलरी है, विजिटर गैलरी, उसकी जो हाइट है वो करीब 12 से 14 फीट होगी। यहाँ पर आप ये बोर्ड देख रहे हैं, संसद मार्ग जहाँ लिखा हुआ है, संसद मार्ग जहाँ लिखा है ठीक उस हाइट तक की ये गैलरी होगी। इतनी ऊंचाई से वो दोनों युवक भीतर कूदे हैं और इसी नई संसद के भीतर जो लोकसभा सदन है उसके भीतर वो दाखिल हुए। तस्वीरों में आपको सिर्फ एक शख्स दिखाई दे रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि सदन के भीतर 2 घुसपैठिए मौजूद थे। सांसदों ने सदन के भीतर स्मोक बॉम्ब अटैक करने वाले युवक को पकड़ लिया, लेकिन पुलिस की हिरासत में देने से पहले उसकी जमकर पिटाई भी की। सांसदों ने युवक को घेर कर उसे पीटा। एक सांसद ने उसके बाल पकड़ रखे थे, बाकी सांसद उसकी पीठ पर वार कर रहे थे। हमारे माने सभी सांसदों ने उसको पकड़े उसको पिटाई भी की, फिर उसको सिक्योरिटी को सौंपने का काम किया। तो हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आगे फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। स्मोक बॉम्ब वाला अटैक सिर्फ सदन के भीतर ही नहीं हुआ, बल्कि सदन के बाहर भी 2 आरोपी मौजूद थे। यहाँ भी उसी तरह के स्मोक बॉम्ब के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा था। बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने नीलम नाम की महिला सदन के बाहर से हिरासत में ली गई है, जो बार बार यही कह रही थी कि वो बेरोजगार है और किसी संगठन से जुड़ी हुई नहीं है। मेरा नाम नीलम है। नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। संसद के भीतर दहशत फैलाने वाले आरोपी की पहचान सागर नाम से हुई है, जो यूपी के लखनऊ का रहने वाला है। दूसरा आरोपी मनोरंजन है, जो कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। संसद के बाहर मौजूद तीसरे आरोपी की पहचान नीलम के तौर पर हुई है, जो हरियाणा के जींद की रहने वाली बताई जा रही है, जबकि चौथा आरोपी अमोल शिंदे है, जो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। यानी चारों आरोपी देश की 4 दिशाओं से आए, लेकिन मकसद एक ही था, संसद के भीतर हड़कंप मचाना, देश को हिला देना। सवाल यह है कि ये आरोपी आखिर सदन के भीतर स्मोक गन कैसे लेकर आए थे? जो स्प्रे उन्होंने किया वो कैसे किया? संसद की सुरक्षा में लगे तमाम इंतजाम इसे पकड़ पाने में क्यों नाकाम रहे? कहीं पीला तो कहीं हरा धुआं, चौतरफा मची अफरा तफरी। देश की संसद के भीतर ऐसे दृश्यों की तो कल्पना भी कोसों दूर लगती है, लेकिन बुधवार को ये सदन की हकीकत बन गई।
स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें नाकाम सिक्योरिटी सिस्टम की गवाही बनकर देश के सामने मौजूद हैं। तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। हिंदुस्तान हैरान है कि जब सुरक्षा के चाक चौबंद सिस्टम के बीच मौजूद देश की संसद के भीतर इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हो सकती है तो आम लोगों का क्या होगा। एक शख्स न सिर्फ अंदर दाखिल हुआ बल्कि वो जो सामान अपने साथ जूते में छिपा कर लाया था उसका इस्तेमाल करने में भी कामयाब हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये क्या चीज थी जिसे घुसपैठिए सदन के भीतर लेकर आए थे। वो धुआं किस चीज का था जिसने पूरे सदन को ढक लिया था। क्या इस धुएं में किसी तरह का बारूद था? क्या ये कोई ज्वलनशील पदार्थ था जिससे कोई हादसा भी हो सकता था? एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके, तो वहाँ हम थे तो बाद में पुलिस पकड़ लिया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद पीले रंग की ये वही स्मोक गन टाइप की चीज है जिसे आरोपी संसद में लेकर आए थे। और फिलहाल आप देख सकते हैं जो फॉरेंसिक की टीम है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से एक बैग के अंदर जो जब्त किया गया आरोपियों से सामान है उसको लेकर यहां से निकली है, क्योंकि उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। अब गौर से इस कैंडल जैसी चीज को देखिए जिस पर लिखा है क्रिएटिव कलर स्मोक। हमने जब क्रिएटिव स्मोक कलर वाली कैंडल की तहकीकात की तो पता चला इसे स्मोक क्रैकर भी कहा जाता है, जिसे जलाने पर रंग बिरंगा धुआं निकलता है। आमतौर पर इसे होली या किसी विशेष आयोजन में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि पूरी योजना बनाकर आए आरोपी क्या सदन के भीतर सिर्फ रंग बिरंगा धुआं उड़ाने आए थे या फिर इस धुएं में वो कोई ज्वलनशील पदार्थ भी मिलाकर लाए थे। कल भी मैंने पार्लियामेंट में ये इशू रेज किया था 0 आवर में कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट जो कानून वहाँ पे बैठा हुआ है अमेरिका में और गीदड़ धमकियां देता है, पर इस धमकियों को लाइटली मत लीजिए। उन्होंने ये कहा है कि एक बार कहा एयर इंडिया बॉम्ब कर देंगे, फिर कहा कि हम पार्लियामेंट अटैक करेंगे। कल ही रखा है मैंने, और आज 22 साल हो गए हैं। आज हमने उनको श्रद्धांजलि दी है जो शहीद हुए थे, टेरर अटैक में ही हुए थे, पार्लियामेंट के अंदर हुए थे। आज वही घटना फिर से दोहराई गई है। सोशल मीडिया पर आरोपी के जूते की ये तस्वीर भी वायरल हो रही है। क्या किसी सुरक्षा कर्मी ने संसद में दाखिल होने से पहले आरोपियों के जूतों की तलाशी नहीं ली थी? जूतों में कोई खतरनाक पदार्थ भी रखकर लाया जा सकता था। कलर स्मोक के जरिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता था। ये जो शख्स था पार्लियामेंट के अंदर घुसने में कामयाब रहा। इतना ही नहीं, इसके साथ जो स्मोक स्टिक थी वो अंदर कैसे लेकर गया, किन किन लोगों के संपर्क में था, किसने इसको उकसाया, क्या कोई बड़ा आतंकी कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर घुसकर इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया है, स्मोक स्टिक का इस्तेमाल हुआ है, तो इसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के बाद भी इस तरह की घटना हो जाए। पहले ऐसा होता था कि ऊपर गैलरी में भी हर रो में सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी के लोग रहते थे, अगर कोई हिलने की कोशिश करता था वहीं पकड़ लेता। हालांकि बुधवार दोपहर 2 बजे जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने पूरी जांच कराने की बात कहते हुए सदन को ये बताया कि स्मोक में किसी भी तरह के बारूद जैसी चीज फिलहाल नहीं मिली है। हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था। वह अभी तक प्रारंभिक जांच में वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं। उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। संसद का सुरक्षा सिस्टम फेल हो गया, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसा तब हुआ जब आज ही के दिन ठीक 22 साल पहले संसद पर आतंकी हमला हुआ था। यह घटना तब हुई जब पन्नू जैसे आतंकी ने भी हमले की धमकी दी थी, बावजूद इसके सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं किए गए।
तस्वीरें बुधवार सुबह की हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री अमित शाह के साथ संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए संसद के बाहर मौजूद थे। 13 दिसंबर 2001 यानी ठीक 22 साल पहले संसद के भीतर आतंकी अटैक ने पूरे हिंदुस्तान को दहलाकर रख दिया था। गोलियों की गूंज से दहल उठी थी संसद। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त 200 सांसद संसद के भीतर मौजूद थे और संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के कुछ घंटों बाद ही ये तस्वीर आई जिसने फिर से एक बार हिंदुस्तान को हैरान कर दिया। और आप देखिए दिन कौन सा चुना, आज ही के दिन 23 साल पहले इसी संसद में हमला हुआ था। मतलब ये कि जब और ज्यादा सुरक्षा बरते जाने की जरूरत थी, जब और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी, उस दिन उस तारीख पर हम सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक को रोक नहीं पाए।